सभी प्यारे बच्चों का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से कार्यपत्र संख्या 25 और ये कक्षा 7 के बच्चों के लिए यहाँ पे विषय हमारा विज्ञान। और यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखे, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखे। आज की तारीख हमारी 30/12/2020 और दिन हमारा बुधवार का। और प्लीज़ बच्चों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट बेहद आसान है। सभी बच्चे वीडियो को अंत तक देखकर इसे अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। आप अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप यूट्यूब पे कमेंट करके मुझे बेटा ज़रूर बताएं। ओके। अमीबा अमीबा में संभरण और पाचन, जो अमीबा है जंतु, तो उसमें संभरण और पाचन कैसे होता है उसी के बारे में हम जानेंगे। आज कक्षा में विज्ञान विषय की अध्यापिका भारती, क्या नाम है अध्यापिका का? भारती ने छात्रों से पूछा, क्या आप किसी ऐसे जीव का नाम जानते हैं जो मुंह व पाचन तंत्र के बिना भोजन को पचाता है? रुचिपूर्वक छात्र एक दूसरे से चर्चा करना शुरू करते हैं, मतलब एक दूसरे से, पता है भाई, तुझे पता है क्या, तुझे पता है क्या, और एक स्वर में जवाब देते हैं, नहीं महोदय यह संभव नहीं है। मतलब वो टीचर से कहते हैं, नहीं टीचर ये संभव नहीं है। कोई जीव अपना बिना बिना मुंह बिना मुंह के कैसे भोजन कर सकता है, कैसे ग्रहण कर सकता है, और पाचन के बिना उसे कैसे पचा सकता है? पाचन तंत्र में जाएगा तभी तो उसे पचा पाएगा। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि सभी जीव, तो अब तक बच्चों ने देखा कि सभी जीव तो मुंह से ही पाचन करते हैं। तो वो आश्चर्य में पड़ गए, भाई क्या होगा। अध्यापिका भारती ने बताया कि उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि कुछ जीव ऐसे जो मुंह और पाचन तंत्र के बिना भी अपना भोजन पचा सकते हैं। और उस जीव का नाम क्या है बेटा? अमीबा। क्या नाम है? अमीबा, जो कि तालाब में पाया जाता है। यह एक कोशिकीय जीव है बेटा, ये ध्यान रखना। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसके नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। मतलब हम जैसे अब देखना चाहे ना आंखों से, तो ऐसे वो नहीं देखा जा सकता। ठीक है, उसे बड़ी दूरबीन सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। वह कोशिका केंद्र में बुलबुले के समान अनेक धानियां होती हैं। अब इसमें देखो, एक कोशिका झिल्ली होती है और कोशिका द्रव के, अब देखो बेटा, ये इसकी आकृति मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसके यहाँ पे ऐसे, और ये देखो ये बुलबुले की तरह, ये मैंने बिंदी बिंदी सी, मैं अलग कलर कर देता हूँ। ठीक है, ये बिंदी बिंदी सी है, ये तरह से ये धानियाँ होती है बेटा। क्या होती है ये बेटा? धानियाँ। ठीक है, और इसमें एक ये कोशिका केंद्र हो गया। क्या हो गया? कोशिका। अब इसके ऊपर ये वाली जो है, ये एक झिल्ली होती है बेटा, ये कोशिका झिल्ली होती है। मैं यहाँ पे ये नाम लिख दिया हूँ। ठीक है, तो ये रहे, ये झिल्ली होती है और इसके मध्य में ये केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा? ये केंद्रक होता है। ठीक है, तो इस तरह इसकी ये होगी। अब इसकी देखो क्या विशेषता है। अमीबा की मुख्य विशेषता है, इसकी कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। तो ये आपको मैंने बता ही दिया, ये कोशिका इसकी झिल्ली है। ठीक है, बाहरीपन में कोशिका में एक गोल सघन केंद्रक होता है। तो ये मैंने आपको बताया कि इसके केंद्रक होता है। कोशिका द्रव में बुलबुले के समान अनेक धानियां होती है। तो ये जो मैंने बिंदी बिंदी सी बना दी है, तो ये क्या है? कोशिका धानियां होती हैं। ठीक है, बुलबुले के समान इसमें धानियां। इसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। तो मतलब हम जैसे अब आप अपनी आंखें हैं तो इसे नहीं देखा जा सकता, इसे सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से ही देखा जा सकता है। यह निरंतर अपनी आकृति व स्थिति में बदलाव लाता रहता है। अब जैसे आपको ये गोल गोल दिख रहे हैं, तो कभी इसकी आकृति यूं 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 बनी रहती है। ठीक है, यूं यूं सभी जीवों के अंदर ये बनी रहती है। ठीक है ना बेटा, तो ऐसे इसकी आकृति बनी रहेगी। ओके, क्लियर? तो आप अपनी विज्ञान की किताब में देख सकते हैं, इसका चित्र आराम से दिया हुआ रहता है। ठीक है, अब आगे कि अमीबा में संभरण व पाचन, कि भाई इसमें कैसे संभरण और पाचन होता है। अमीबा निरंतर अपनी आकृति स्थिति बदलता रहता है, ये आपको मैंने बताया है। यह एक और अधिक अंगुली के समान प्रवृत्ति निकालता रहता है, जिसके पादर्भ कहते हैं। क्या कहते हैं? पादर्भ कहते हैं, मतलब कृत्रिम पाँव। कृत्रिम पाँव कहते हैं, पाँव जो इन्हें गति देने और भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। अमीबा कुछ सूक्ष्मजीवों का आहार करता है। अमीबा है जो छोटे छोटे जीव होते हैं, उनको भी भोजन के रूप में खाता है। खाद्य पदार्थ इसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं, जो बिंदी है ना उनमें फंस जाते हैं। खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होता है।
ये पदार्थ क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं और पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रखरखाव और गुणन के उपयोग के किए जाते हैं। बिना पचा अपशिष्ट खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता था। देखो यहाँ पे ये केंद्रक की आकृति हो गई, ये पे खाद्य कण हो गए और ये पादाब है। देखो ये कूटपाद जो बताया ना, ये पादाब पाप, तो ऐसी इसकी आकृति होती है, ठीक है। और ये खाद्य रखते हैं, ये खाद्य कण होते हैं जो इसके अंदर फंसते चले जाते हैं और इन्हीं से इनका भोजन पचता रहता है और लास्ट में जाके ये खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ओके बेटा, क्लियर। तो इसका अमीबा का चित्र आपकी किताब में अच्छे से दे रखा है, तो उसको भी आप बना लेंगे और ये चित्र यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको आप बना लेंगे नाम के साथ, ठीक है। अब देखते हैं तथ्य क्या है कि अमीबा और मानव में पोषण के बीच समानता यह है कि दोनों में पाचन रस जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थ में परिवर्तन कर देता है। कि अमीबा और मानव में क्या अंतर है, तो भाई दोनों का रस जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तन कर देता है। अंतर यह है कि अमीबा का मुख नहीं है, वह पाचन तंत्र नहीं है, जबकि मानव का मुंह होता है और पाचन तंत्र कई अंगों से मिलकर बना होता है। तो ये इन दोनों में अंतर होता है। तो यहाँ पे अमीबा में देखो, इसमें ये प्रश्न दिए हुए, तो इनको हम करेंगे पहले अच्छे से। बेटा पहले से अच्छे से आपने पढ़ लिया, पहले भाई कॉपी में नोट करेंगे कि अमीबा में संचरण और पाचन कैसे होता है और इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है। बेटा ये भी हमें नोट करना है, ये चित्र भी हमें बनाना है, फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ठीक है। कि अमीबा में खाद्य पदार्थ उसकी, तो आपने देखा ना कहाँ फंसते हैं उसकी, देखो यहाँ पे इसका आंसर है ये इसका आंसर ये रहा, धानी में फंस जाते हैं। कहाँ फंस जाते हैं, धानी में फंस जाते हैं और खाद्य धानी में ही, ये इसका आंसर आ गई, ये लाइन इसका पहले का आंसर है यहाँ से। तो ये देखो आपको दिख जाए, खाद्य धानी में ही पाचक रस स्त्रावित होता है। ये यहाँ पे आ जाएगा हमारा खाद्य धानी, इसमें भी हमारा खाद्य धानी आएगा और इसमें भी हमारा खाद्य धानी ही में ही पाचक रस स्त्रावित होता है। तो ये मैंने दोनों गोल कर दिए, तो इनको दोनों को यहाँ पे लिखेंगे खाद्य धानी, ठीक है बेटा। दोनों ही खाली स्थान में खाद्य धानी आएगा, ठीक है। मानव व अमीबा के पोषण में कोई एक समानता व एक अंतर बताइए। तो बेटा देखो ये आराम से आपको यहाँ दिया हुआ है, तो ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये पूरा, ठीक है। अब कह रहा है पादार्भ किसे कहते हैं। अब देखो पादार्भ आपने ऊपर पढ़ा कि पादार्भ किसे कहते हैं, तो वो आपने पढ़ा, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया, इसे हम पूरा करेंगे। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन हमारा। तीसरा क्वेश्चन बेटा हमारा यहाँ पे अच्छे से दिया हुआ है, ये रहा, ये यहाँ पे हम लिख देंगे, ये पूरा आंसर इसमें लिखेंगे। अमीबा एक निरंतर, तीसरे क्वेश्चन यहाँ से मैं कर देता हूँ, ठीक है। अमीबा निरंतर अपनी आकृति में स्थिति बदलता रहता है, यह एक अथवा अधिक उंगली के समान प्रवृद्ध निकालता रहता है, जिसे हम पादार्भ कहते हैं, ठीक है, जो इन्हें गति देने में, भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। तो यहाँ तक इसका आंसर हम लिख देंगे। ओके बेटा, क्लियर। तो इस तरह बेटा आपकी वीडियो ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। और सभी बच्चे अपना ध्यान रखें बेटा, कोविड-19 महामारी चल रही है, तो सभी बच्चे अपने सुरक्षित रहने के लिए मास्क का जरूर प्रयोग करें और भीड़ भाड़ में जाने से बचें, ठीक है। सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर बेटा।